हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे 8 लेक्चर। इससे पहले 7 लेक्चर आ चुके हैं। PT 365 पॉलिटी के नाम से है, 2022 की है ये। तो अब ये वाला हम ख़त्म कर देंगे 8 बार टॉपिक। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यहाँ पे गवर्नेंस की बात करते हैं तो सिटीजन चार्टर है यहाँ पे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कोलैबोरेट करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिन्हें रिलीज़ करा है मॉडल पंचायती सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिनने ये रिलीज़ करा है। तो ये बेसिकली ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक नेशनल सेंटर है रूरल एक्सीलेंस के, रूरल डेवलपमेंट के लिए और पंचायती राज के लिए। ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज है UN एस्केप में भी, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस। और ये बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देखती है और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को देखती है अक्रॉस द स्टेट। फोकस क्या है, पॉलिसी प्रोग्राम पे रहता है, बेनिफिट जो रूरल पॉपुलेशन को मिल रही है। एनर्जाइज करता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को और इम्प्रूव करता है ऑपरेशन और एफिशिएंसी रूरल डेवलपमेंट पर्सनल्स के लिए। प्रमोट करता है ट्रांसफ़र करता है टेक्नोलॉजी सोशल लेबॉर्ट्रीज के थ्रू या टेक्नोलॉजिकल पार्क के थ्रू। और लास्ट पॉइंट है ये अवेयरनेस भी बिल्ड करता है। ठीक है। मॉडल पंचायती सिटीजन चार्टर की बात करें तो ये 3rd टियर में आता है गवर्नमेंट के, मतलब सबसे रूरल एरिया में आता है। मतलब जो तीसरे स्थान में पहले सेंटर आता है, फिर स्टेट आता है, फिर आपका ये पंचायत आता है। ये रिस्पॉन्सिबल है डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज, जैसे इंस्ट्राइंड है आर्टिकल 243G में कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें आपका हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर जैसी चीज़ें आती है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर जो है एम्पावर करता है सिटीजन को कि वो बेसिकली पब्लिक रिलेशन में होता है, पब्लिक सर्विसेज में होता है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बिना किसी प्रेजुडिस के। और ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वर्क करता है। ये बेसिकली प्रोफेशनलिज्म लाता है पंचायती फंक्शनिंग में और रीच आउट करता है बहुत सारे सेक्शन ऑफ कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन के बिना। स्टैंडर्ड्स जो कमेटी है सेट कर रहे हैं पंचायत की तरह, वो यार्ड स्टिक है जो मॉनिटर करते हैं, एवेलुएट करते हैं सर्विस डिलीवरी को, हेल्प करते हैं और सिटीजन को देखते हैं, अवेयर करते हैं उनके राइट्स को ऑन वन हैंड। और दूसरे हैंड में क्या होता है कि पंचायत इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो कि डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं लोगों के। इवॉल्व कैसे हुआ था ये कॉन्सेप्ट, ये समझ लेते हैं पहले। उससे पहले ये देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या है सिटीजन चार्टर की। तो ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें रूल, प्रोसीजर, स्कीम्स, ग्रीवेंसेस है। अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल की भी है, ऑर्गेनाइजेशन की भी है। वैल्यू जो आपका टैक्स पेयर से मनी है उसका भी। फिर क्वालिटी है आपकी, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है। स्टैंडर्ड्स क्या है कि कैसे स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चॉइस है कि रिस्पॉन्सिबल है कि पॉसिबल है कि नहीं। कॉम्पोनेंट क्या है, विजन है, मिशन है ऑर्गेनाइजेशन का। एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट से, ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म है, बिजनेस ट्रांजिशन है, स्टेक होल्डर्स भी है और बड़े सारे यहाँ पे सर्विस के हैं स्टैंडर्ड्स। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर इवॉल्व। तो पहला ये कॉन्सेप्ट जो आर्टिकुलेट हुआ था, इम्प्लीमेंट होता है UK में 1991 में। इसका एम ये है कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज देखता है लोगों के लिए कंट्री में। इंडिया अडॉप्ट करा है सिटीजन चार्टर को 1997 में और इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था चीफ मिनिस्टर जो बड़े सारे स्टेट्स और UT में, वो न्यू दिल्ली में जो हुए थे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक ग्रांसेस जो है इनिशिएट करा था। टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, फॉर्मुलेटिंग और ऑपरेशनलाइज करता है सिटीजन चार्टर को। राइट ऑफ सिटीजन जो है टाइम बाउंड डिलीवरी करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। रिडल्सल ग्रीवेंसेस जो बिल था 2011 का, वो एक मैकेनिज्म क्रिएट करता है जो टाइम डिलीवरी देखता है गुड्स एंड सर्विसेज की कि वो सिटीजन को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हाउएवर ये लैप्स हो गया था 2014 में, क्योंकि डिजॉल्व हो गई थी लोकसभा। रिलेटेड न्यूज़ में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इशू करा है मैसूर डिक्लेरेशन सर्विस डिलीवरी जो पंचायत करती है। ये बेसिकली डिक्लेरेशन एम करता है कि ये रिकग्नाइज करता है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को कि वो कोर होनी चाहिए। 16 स्टेट्स ने साइन करा था मैसूर डिक्लेरेशन और रोल आउट करा था इस कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी जो पंचायत करेगी अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। मेजर इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए, पहला है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। ये बेसिकली इन्हांस करता है कि कैपेसिटी और इफेक्टिवनेस जो GP की होती है, प्रमोट करता है पीपल्स पार्टिसिपेशन पंचायत का, स्ट्रेंथन करता है इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर जो कैपेसिटी का है, बिल्ड करता है पंचायत को। मॉडल सिटीजन चार्टर की बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज जो सर्विसेज की है वो रेंडर करती है सिटीजन को पंचायत के थ्रू
और जो कंडीशन है कुछ सर्विसेज का, वो टाइम लिमिट होता है कुछ सर्विस के लिए। अलाइन करता है एक्शन लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ। सबकी योजना सबका विकास जो है एक इंटेंसिव स्ट्रक्चर एक्सरसाइज है जो प्लान करता है ग्राम सभा को थ्रू कन्वर्जेंस, और यहाँ पे होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का और कंसर्न डिपार्टमेंट स्टेट का। इसके अलावा मिशन अंत्योदय जो है ये बेसिकली एक कन्वर्ज करता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन को ग्राम पंचायत का, पूल करता है ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्स। ई ग्राम स्वराज की बात करें तो वेब बेस्ड पोर्टल है जो यूनिफाई करता है प्लानिंग, अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटरिंग, फंक्शनिंग करता है ग्राम पंचायत का। इसके अलावा यहाँ पे जो आप देखो तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। पीपल्स प्लान कैंपेन 2021, सबकी योजना सबका विकास। वाइब्रेंट ग्राम सभा है डैशबोर्ड जो इंश्योर करता है प्रिपरेशन ऑफ GDP, इंश्योर करता है प्रिपरेशन GPDP। तो GPDP क्या है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। आर्टिकल 243G जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट करता है ग्राम पंचायत जो प्रिपेयर करता है, इंप्लीमेंट करता है। GPDP जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है। इसके 3 एसेंशियल है, एक तो विजन प्रोवाइड करता है लोगों के लिए, सेकेंड है गोल सेटअप करता है जो अचीव होना चाहिए, और एक्शन प्लान भी सेटअप करता है। ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है जहाँ पे कम्युनिटी पर्टिकुलरली ग्राम सभा और कन्वर्ज करती है बड़े सारी स्कीम के साथ। जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 29 स्टेट्स सब्जेक्ट्स हैं जो 11 शेड्यूल में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। PPC कैंपेन के हिसाब से जो स्ट्रक्चर ग्राम सभा मीटिंग है वो हेल्ड होगा, प्रिपेयर करता है GPDP नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। कन्वर्जेंस जो है ग्रेटर सिग्निफिकेंस देता है इस फैक्ट में कि पंचायत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इफेक्टिव इंप्लीमेंट करती है फ्लैगशिप स्कीम्स का, जो कि सब्जेक्ट है नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने प्रिपेयर करा है मॉडल गाइडलाइंस जो GPDP और सर्कुलेट करता है बड़े सारे चीज़ों को। इसके अलावा न्यूज़ के अलावा यहाँ पे जो बॉक्स है वो इम्पॉर्टेंट है। ग्राम सभा डैशबोर्ड ये बेसिकली हेल्प करता है, इंक्रीज करता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन थ्रू मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का। और ये मीटिंग जो है इलेक्टेड पंचायत की पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव की होती है थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा गुड गवर्नेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च हुआ था गुड गवर्नेंस डे पे, जो कि 25 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो GGI क्या है, तो ये बेसिकली एसेस करता है स्टेट ऑफ गवर्नेंस अक्रॉस स्टेट्स और यूटी में, जो इनेबल करता है रैंकिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट की, प्रोवाइड करता है कंपैरेटिव पिक्चर, जो डेवलप करता है कंपैरेटिव स्पिरिट इंप्रूवमेंट के लिए। एक बाय एनुअल एक्सरसाइज है जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस देखता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सीधी बात है, एक टूल क्रिएट करता है जो कि यूज़ हो सकता है यूनिफॉर्मिटली अक्रॉस द स्टेट्स, और एक्सेस देता है आपका इम्पैक्ट देता है वेरियस इंटरवेंशन जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देखती है। 10 स्टेट जो है आइडेंटिफाई हुए थे इसमें, जो कि रेफर हुए थे 2020 से 21 में। और यहाँ पे स्टेट्स जिन्हें कैटेगराइज हुआ है 4 ग्रुप्स में, पहला है नॉर्थ ईस्ट का और हिल स्टेट्स का, फिर आपका सेकेंड है यूटीज़, और जो अदर स्टेट्स हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में। इसमें की हाईलाइट क्या इंडेक्स में 20 स्टेट्स ने इम्प्रूव करा है उनका GGI स्कोर ओवर 2-3 ईयर्स जो भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रुप ए स्टेट्स है जिसमें गुजरात ने टॉप करा है कॉम्पोजिट को, वाइल जो मध्य प्रदेश है उसने टॉप करा है ग्रुप बी में। दिल्ली ने टॉप करा है यूटी कैटेगरी में, और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश ने टॉप करा है। अब इसमें जो पैरामीटर्स है वो इम्पॉर्टेंट है, एक तो एनवायरनमेंट है, एक तो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स है, कॉमर्स इंडस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस है, सोशल जस्टिस, सोशल डेवलपमेंट है, और जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी भी है। इसी से मिलता जुलता एक फैक्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये बेसिकली एक मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव है जो इम्प्रूव करता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस 1115 डिस्ट्रिक्ट का अक्रॉस द कंट्री, फोकस करता है स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाई करता है लो हैंगिंग फ्रूट जो इमीडिएट इम्प्रूवमेंट की बात करता है, और ये प्राइमरी स्टेट गवर्नमेंट ड्रिवन करती है। 49 इंडिकेटर्स जो है अक्रॉस 5 कोर थीमेटिक एरियाज पर देखती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन 30% है, एजुकेशन 30% है, एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज 20% है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है 10%, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है 10%। 3 कोर प्रिंसिपल है इस प्रोग्राम के, एक तो है कन्वर्जेंस सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स का, कोलैबोरेशन जो सिटीजन करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट,
इसमें डिस्ट्रिक्ट टीम्स भी आती है, कंपटीशन है अमंग द डिस्ट्रिक्ट। जो न्यूज़ है वो है मिशन कर्मयोगी से आ रही है। तो सेंटर हायर करेगा प्राइवेट कंसल्टेंट को कि वो रिवैम करे कॉम्पिटेंसी ब्यूरोक्रेसी की। न्यूज़ में क्या क्या है कि हायर कंसल्टेंट जो होगा डिज़ाइन उनका ये होगा कि वो डेवलप करे एक फ्रेमवर्क जो बेसिकली रूल्स, एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। फोकस होगा कि ऐसे सिविल सर्वेंट को बनाए जो बहुत फिट हो फ्यूचर के लिए, जो लार्ज सोशल और इकोनॉमिक मैंडेट को डिलीवर करे। FRAC एक मैप प्रोवाइड करता है जिसमें एक्टिविटीज़ है करस्पॉन्डिंग जो जितनी भी गवर्नमेंट पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू डिज़ायर कॉम्पिटेंसी, जो बिहेवियर पे होती है, फंक्शंस पे होती है और डोमेन नॉलेज पे होती है। मिशन कर्मयोगी बेसिकली एक नेशनल प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज का कैपेसिटी बिल्डिंग का, जिसका एम ये है कि वो ट्रांसफॉर्म करती है कैपेसिटी बिल्डिंग को ब्यूरोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन और रिफॉर्म्स के थ्रू। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो होगा वो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू होगा, आई कोर्ट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ होगा, जो कंटेंट ड्रॉ करेगा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से, जो कि इंडियन नेशनल इथॉक्स में होगी। ये एक पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दीक्षा प्लेटफॉर्म का, जो पर्पस है कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे करेगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपका मिशन कर्मयोगी में EHRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क है, मॉनिटरिंग एवेल्युएशन है, आई गोट कर्मचारी कर्मयोगी है, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क जो हमने बात कर लिया, और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी कमेटी या कमीशन बनी थी जो बेसिकली सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म करती है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इस मामले में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डिजिटल राइट्स पे। यूरोपियन कमीशन ने पहला ग्लोबल प्रपोज करा है डिजिटल राइट को सेटअप करने के लिए और प्रिंसिपल्स के लिए। एक एक्सटेंशन है बर्लिन डिक्लेरेशन डिजिटल सोसाइटी और वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट ऑफ EU काउंसिल पे। 6 राइट्स है और प्रिंसिपल है जो आउटलाइन हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल राइट्स क्लोजली लिंक्ड है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्राइवेसी, जो कि अलाउ करती है लोगों को कि वो एक्सेस कर सकती है, यूज़ कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, पब्लिश कर सकती है डिजिटल मीडिया, और यहाँ पे एक्सेस भी होगा, कंप्यूटर्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी होंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी होंगे। डिजिटल राइट जो है बेसिकली एक्सटेंशन है राइट्स का जो सेट आउट करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय UN, और ये अप्लाइड होते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में भी। ब्रॉड टर्म जो इम्प्लाई करता है राइट टू प्राइवेसी या डेटा प्रोटेक्शन, वो रिलेट कर सकता है ट्रोलिंग या ऑनलाइन थ्रेट या हेट स्पीच। एड्रेस करता है ब्रॉडर इशू जिसमें इक्विटेबल इंटरनेट आता है और एक्सेस देता है रिगार्डलेस इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है या डिसेबिलिटीज़ क्या है। डिजिटल सिटीजनशिप क्या है यहाँ पे, राइट्स एंड प्रिंसिपल जो यूरोपियंस के लिए। 26 जनवरी 2022 में कमेटी ने ये प्रपोज करा है कि इंटर इंस्टीट्यूशन सोलम डिक्लेरेशन होगा डिजिटल राइट्स पे। प्रिंसिपल जो इसका है डिजिटल डिकेड का है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे पीपल एट द सेंटर है, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है कि वो प्रोटेक्ट करती है पीपल्स के राइट्स को, सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को, इंश्योर करती है डिजिटल प्लेयर्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी है। EU प्रमोट करता है इस वैल्यूज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर आपका आता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो पीपल इसमें बेनिफिट करते हैं फ्रॉम अ फेयर ऑनलाइन इन्वायरमेंट, यहाँ पे सेफ होते हैं फ्रॉम इलीगल और हार्मफुल कंटेंट। एम्पावर करते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं नए और इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। सेफ्टी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो डिजिटल इन्वायरमेंट जो है सेफ़ एंड सिक्योर चीज़ों की बात करता है। जितने भी यूज़र्स हैं चाइल्डहुड से या पुराने जो एज के हैं वो एम्पावर्ड है, प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पे सॉलिडारिटी इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी इनवाइट करती है, लोगों को यूनाइट करती है, डिवाइड नहीं करती, ये इसकी बात करती है। ये कहने की बात है वैसे तो। एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू इंटरनेट के सबको एक्सेस मिलना चाहिए। पार्टिसिपेशन की बात करें तो सिटीज़न जो है ये इंगेज होती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब ऐसी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए डेटा की तरफ। फिर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी डिजिटल डिवाइसेस जो है सपोर्ट करना चाहिए डिजिटल चीज़ों को और सस्टेनेबिलिटी को भी, और ग्रीन ट्रांजिशन को भी। ग्रीन ट्रांजिशन जो है इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी देखना चाहिए। इसमें 2 मेजर न्यूज़ है जो कवर कर लेंगे फिर ख़त्म कर देंगे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, यहाँ पे देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है रिसेंटली
जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ने एक गाइडलाइंस रिलीज़ करी है जो रिफॉर्म करता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है इंडिया में, ये पहले बात कर लेते हैं। इसमें बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करते हो जो पब्लिक एंटिटीज़ करती है, या एग्जीक्यूशन जो डिफरेंट प्रोजेक्ट का होता है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज जो परचेज होते हैं गवर्नमेंट एंटिटीज़ की तरफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी की तरह। रिसेंटली बात करें तो 2017 में जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है 2017 के, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रोक्योरमेंट मैनुअल एक्ट के हिसाब से जो गाइडलाइंस निकली थी, उसमें जितने भी एजेंसीज़ हैं उनके पास फ्रीडम है कि ये प्रोक्योर कर सकती है, रूल्स को कंप्लाई कर सकती है जनरल रूल्स। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रेलवेज़ ने ऑलमोस्ट 50% जो उनका रिस्पेक्टिव बजट था स्पेंड करा था पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, ताकि उनका जो खुद के प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस है जैसे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, उसके हिसाब से वो काम कर रहे थे, ठीक है ना। अब फ्रेमवर्क आप देख सकते हो इसमें भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल 246 है, 288 है, 298 है, 299 है, 300 है, 308 है, फिर 355 है, ठीक है। लेजिस्लेचर में अगर बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है 1872 का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता है 1930 का, ठीक है। और आपका फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, सीवीसी है 2003 का, फिर आरटीआई है 2005 का, प्रोक्योरमेंट जो स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस की बात करें तो DEPR है, GFR है, MSME है, MOF है, डिफेंस रेलवे है, मीटी है। ओवरसीज़ की बात करें तो कौन देखती है अथॉरिटी, उसकी बात कर रहे हैं, CVC है, कैग है, CCI है, CBI है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। की प्रोविजन जो गाइडलाइंस में उसको भी देख लेते हैं। पहला इंसेंटिव को इंट्रोड्यूस करा, फिर अलाउ करते हैं फिक्स बजट बेस सिलेक्शन जो कंसल्टेंसी और सर्विस चीज़ें प्रोवाइड करता है इन चीज़ों में। फिर स्ट्रिक्ट पेमेंट है टाइम लाइन्स का, डिजिटल ट्रस्ट है, ऑनलाइन ट्रेडिंग पे है जो डिफ़ॉल्ट है, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं EAMP, और ये पैटर प्रोजेक्ट करते हैं एग्जीक्यूशन क्वालिटी जो डिटेल प्रोजेक्ट पे है, और ये फिजिबिलिटी की बात करते हैं। प्रोक्योरमेंट क्लैरिटी जो है डिफाइन करता है रोल ऑफ PMC। फिर आपका डिस्प्यूट रिडक्शन है, यहाँ पे क्रिटिकल रिव्यू आर्बिट्रेशन कोर्ट अवार्ड भी है। इसके अलावा यहाँ पे WTO की अग्रीमेंट है आपका गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, GPA प्लूरिलैटरल अग्रीमेंट है जो अप्लाई करता है नंबर ऑफ WTO मेंबर्स पे, बट बहुत सारे नहीं होते। इंश्योर करता है ओपन फेयर और ट्रांसपेरेंट कंडीशन कंपटीशन में जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट्स पे है, गारंटी करता है नेशनल ट्रीटमेंट को, नॉन डिस्क्रिमिनेशन करता है सप्लाइज को प्रायोरिटीज़ पे, जिसमें अग्रीमेंट है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ कवर्ड गुड्स सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो सेट आउट करते हैं हर पार्टी के शेड्यूल पे। इंडिया पार्टी नहीं है, बट ये ऑब्जर्वर गवर्नमेंट पे है फ्रॉम 2010। अदर न्यूज़ की बात करें जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है लोकपाल। सेंटर ने अभी तक अपॉइंट करना है एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी जो प्रिस्क्राइब्ड है लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट के हिसाब से 2013 के। लोकपाल एक नेशनल एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है जो बेसिकली कंप्लेंट्स को देखती है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। ये 2013 के एक्ट के अंदर ही है। 2013 के एक्ट में एक डायरेक्टर होगा इंक्वायरी का, और उसकी रैंक बिलो नहीं होगी, रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। तो अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट को जो कंडक्ट करेगा इंक्वायरीज, जो रेफ़र करेंगे CVC को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, बाय लोकपाल। लोकपाल 2019 में आया था, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी अभी तक अपॉइंट नहीं करा गया। सीलियंट फीचर की बात करें तो जुरिसडिक्शन जो लोकपाल का होगा उसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, MOP, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स आएंगे। लोकपाल में एक चेयरपर्सन होगा जिसमें 8 मेंबर्स होंगे। 50% जो होंगे जुडिशल मेंबर्स होंगे, 50% मेंबर्स जो होंगे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और वुमेन के अंडर के होंगे। 8 मेंबर्स जो अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के ऊपर होंगे। रिकमेंडेशन जो होगी सिलेक्ट कमेटी से होगी, जिसमें PM होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑपोजिशन होंगे लोकसभा के, CGI है आप जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज हैं नॉमिनेट हुए, एमिनेंट जुरिस्ट है जो नॉमिनेट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नेंस है 24 नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो यूनानिमसली अपॉइंट करती है, अडॉप्ट करती है हैदराबाद डिक्लेरेशन को। ट्रांसफॉर्म करती है सिटीजन सर्विसेज को बाय यूजिंग आधार UPI डिजिटल लॉक। फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन होता है नेशनल लेवल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सोशल सेक्टर्स में। फोस्टर करता है रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे AI होता है, मशीन लर्निंग होता है, ब्लॉकचेन हो गया।
नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट जो अडॉप्ट होते हैं, कोलैबोरेट करते हैं मीटिंग के अंदर। कुछ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, जैसे भूमि प्रोजेक्ट हो गया कर्नाटका के लिए, ऑनलाइन डिलीवरी हो गया लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, ई सेवा हो गया आंध्र प्रदेश के लिए, ज्ञान दूत हो गया आपका सर्विस डिलीवरी इनिशिएटिव का, लोकवामी हो गया यूपी के लिए जो हैंडल करता है ग्रीवेंसेस, लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस और प्रोवाइड करता है मिक्सचर ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। फ्रेंड्स हो गया फास्ट रिलायबल इंस्टेंट एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज केरल में। इसके अलावा डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रिएट हुई थी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, जो एक इंडस्ट्री लेड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। ये बेसिकली मैंडेट करती है आईटी को इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 को। आईबीटीएफ जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जो है 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो एपेक्स बॉडी है वो ब्रॉडकास्ट करता है, ओटीटी ऑपरेटर्स देखता है। जो सेकेंड टियर मैकेनिज्म है अपीलेट लेवल पे, और उसका जो सिमिलर बीसीसी है वो भी देखता है। बीसीसी जो है एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है नॉन न्यूज़ जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स की, जो सेटअप करता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन को 2011 में। आईटी की बात करें, आईटी जो ये आपका रूल्स का एक्ट है 2021 का, ये बेसिकली फ्रेम हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक्सरसाइज करता है पावर सेक्शन 87 क्लॉज 2 आईटी एक्ट 2000 के अंडर। सब सुपर सेशन करता है जो पहले की इंफॉर्मेशन है, रूल्स है 2011 के। नवंबर 2020 में जो गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को अंदर लिया है, अपने अंदर कर लिया था। न्यूज़ और करंट अफेयर्स जो है और उसका जो कंटेंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होगा, उसके एम्बेड के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग आईएनबी मिनिस्ट्री के अंदर। 3 रूल्स क्या है। पार्ट 1 है जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के साथ दिखता है। पार्ट 2 जो है डील करता है रेगुलेशन, जैसे सोशल मीडिया हो गया, और यह जो एडमिनिस्ट्रेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। फिर आपका पार्ट 3 है जो प्रोवाइड करता है कोड ऑफ एथिक्स प्रोसीजर और सेफगार्ड करता है डिजिटल मीडिया ओटीटी हो गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो गया। मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट जो है ये आपका लॉन्च हुआ था रिसेंटली, जिसका एम है कि ट्रांसफॉर्म करता है ट्रेडिशनली सर्विस डिलीवरी प्रोसीजर को और डिजिटल सर्विस सिस्टम में। मेक ई ए जो है 6 पिलर्स पे है, गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बड़ी सारी चीज़ें। मेघालय पहला स्टेट बना है जो इम्प्लीमेंट करता है इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एज मेक ए। इन INDEA जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का इंडिपेंडेंटली। ये पैरेलल दिखता है बाय ऑल गवर्नमेंट जो की एजेंसी अक्रॉस इंडिया, और ये कन्फर्म करता है जितने भी मॉडल्स हैं आपके स्टैंडर्ड्स है। ये एक वे है जो स्टैब्लिश करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डोमेन्स का जो होता है ई गवर्नेंस का होता है। फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे 8 यहाँ पे रेफरेंस मॉडल्स हैं, जैसे बिजनेस एप्लीकेशन, डेटा टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर, गवर्नेंस। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ऐप जो है यहाँ पे ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है, 2014 में आया था, 7 साल हो गए इसको। एक इनोवेटिव सिटीज़न एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट इंकरेज करती है सिटीजन के पार्टिसिपेशन को टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस, और ये इंगेज करती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन को, ओपिनियन लाती है इश्यूज जैसे पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, वेलफेयर हो गया। माई गवर्नमेंट पार्ट है डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन का, सेक्शन 8 के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट इंडियन गवर्नेंस फोरम जो है रिसेंटली हेल्ड हुआ था। IIGF जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ था कॉन्फ्रेंस में ट्यूनिस एजेंडा, जो ये है यूएन का इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो रिप्रेजेंटेटिव्स को लाता है एक साथ बड़े सारे ग्रुप्स के साथ, जो डिस्कस करता है पब्लिक पॉलिसी इश्यूज जो है रिलेटेड टू इंटरनेट। IIGF जो है डिस्कशन करता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी, सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशन, डील करता है, इन्वॉल्व करता है इंटरनेट गवर्नेंस रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी इश्यूज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो रिसेंट यहाँ पे रिलीज़ हुआ था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया ने रैंक करा है 85 अमंग 180 कंट्रीज, जिसमें स्कोर है 40 का। रैंक आया था 86 लास्ट ईयर। रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया का जो स्कोर होगा वो बहुत ही स्टैग्नेंट होगा ओवर द पास्ट डिकेड। कुछ मैकेनिज्म जो है साइन करेंगे करप्शन को जो वीकर हो रही है। डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड जो है टॉप कर रही है इस इंडेक्स को।
इंडेक्स का जो रैंक है कंट्रीज़ का वो परसीव करा जाता है पब्लिक सेक्टर करप्शन पे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट और बिजनेस पीपल पे। स्केल जो 0 to 100 पे रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो लास्ट न्यूज़ की है, 120 मेयर जो है बड़े सारे स्टेट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। जो आपका न्यू अर्बन इंडिया है, मेयर्स चेयरपर्सन जो ULB के हैं, पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव हेड पे होते हैं म्यूनिसिपल बॉडी के। जितने भी प्रेजेंट मेयर्स है इलेक्ट होते हैं बाय सिटी काउंसलर, और ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं अर्बन वोटर्स के थ्रू। ठीक है, इसी के साथ ही ये न्यूज़ खत्म होती है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना।